व्यूअर्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि कौन सा सोलर पैनल पर कौन सा सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहिए और वह इसका सही चुनाव के बारे में बात करेंगे। सोलर इन्वर्टर या सोलर पीसीयू यानी कि पावर कंडीशनिंग यूनिट और सोलर चार्ज कंट्रोलर में दो टेक्नोलॉजी में आती हैं। पहला पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी यानी कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सोलर चार्ज कंट्रोलर, और दूसरा है एमपीपीटी टेक्नोलॉजी यानी कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सोलर चार्ज कंट्रोलर या सोलर टेक्नोलॉजी। तो पहले हम बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी की। पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी में सोलर इन्वर्टर या सोलर पीसीयू या सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आपने 12 वोल्टेज की बैटरी का सेटअप लगाया हुआ है तो उस पर 12 वोल्ट का ही सोलर पैनल लगाना चाहिए, और 12 वोल्ट के सेटअप पर 24 वोल्ट का सोलर पैनल कभी भी नहीं लगाया जा सकता, अदरवाइज़ आपका सिस्टम जल जाएगा, आपके सिस्टम को नुकसान हो सकता है। अगर 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 96 वोल्ट, 120 वोल्ट, 180 वोल्ट, 192 वोल्ट, 240 वोल्ट या 360 वोल्टेज का बैटरी बैंक का सेटअप है तो बैटरी वोल्टेज के अनुसार सोलर पैनल को सीरीज़ कनेक्शन करके बैटरी बैंक के वोल्टेज के अनुसार ही लगाया जा सकता है। एक बात अत्यधिक ध्यान देने वाली है कि पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी में वीएमपी को ध्यान में रखकर ही कनेक्शन सीरीज़ किए जाते हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी में आपने जितनी बैटरी के वोल्टेज हैं, जितनी वोल्टेज की बैटरी लगाई हुई है आपने सीरीज़ पैरेलल कनेक्शन करके, तो उतने ही वोल्टेज का आप सोलर पैनल का सीरीज़ कनेक्शन करके लगा सकते हैं। ना तो आप इससे कम लगा सकते हो, ना ही आप ज़्यादा लगा जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझ लेते हैं कि अगर आपने 12 वोल्ट की एक बैटरी लगाई हुई है, इन्वर्टर या कंट्रोलर लगाया हुआ है, तो उस पर आप 12 वोल्ट के ही सोलर पैनल लगा सकते हैं। उस पर 12 वोल्ट की बैटरी पे आप 24 वोल्ट का सोलर पैनल नहीं लगा सकते। और अगर आपने 24 वोल्ट का सिस्टम लगाया हुआ है, सेटअप लगाया हुआ है, तो उस पर 48 वोल्ट का पैनल नहीं लगा सकते आप। 24 वोल्ट के दो सीरीज़ में करके कनेक्शन नहीं किया जा सकता, उनको पैरेलल करके ही आप चला सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपने जितनी बैटरी वोल्टेज का सेटअप लगाया हुआ है इतनी ही पैनल से बैटरी को सप्लाई आनी चाहिए, इतनी ही वोल्टेज की बैटरी को सप्लाई आनी चाहिए। अब आप बात करते हैं एमपीपीटी टेक्नोलॉजी की। अगर सोलर इन्वर्टर या पीसीयू या सोलर चार्ज कंट्रोलर एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का है तो इसमें आपको 3 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए या ध्यान में रखना चाहिए। जैसे इन्वर्टर या चार्ज कंट्रोलर का बैटरी वोल्टेज सपोर्ट। पहली बात, अगर उस पर लिखा रहता है सोलर चार्ज कंट्रोलर, अगर आप सोलर पीसीयू खरीद रहे हैं, सोलर इन्वर्टर खरीद रहे हैं या सोलर चार्ज कंट्रोलर एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का खरीद रहे हैं, तो उस पर लिखा रहता है कि ये चार्ज कंट्रोलर 12 वोल्ट 24 वोल्ट को सपोर्ट करेगा या 24 वोल्ट 48 वोल्ट को सपोर्ट करेगा, या कितनी बैटरी वोल्टेज की बैटरी बैंक को ये सपोर्ट करेगा। दूसरी बात आती है एमपीपीटी इन्वर्टर कंट्रोलर की वीओसी रेंज क्या है। हर एक एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर या सोलर इन्वर्टर या सोलर पीसीयू की एक वीओसी रेंज होती है। सपोज़ करिए कि अगर आपने 12 वोल्ट का सोलर चार्ज कंट्रोलर लिया हुआ है तो जनरली उसमें 12 वोल्ट से लेके यानी कि 22 वोल्टेज ओपन सर्किट से लेके आपको 44 वोल्ट 48 वोल्ट यानी कि 100 वोल्ट 200 वोल्ट वीओसी रेंज कुछ भी हो सकती है, जितना कंपनी ने उस सोलर चार्ज कंट्रोलर या सोलर पीसीयू को डिज़ाइन किया हुआ है। व्यूअर्स, तीसरी बात आती है सोलर पैनल कनेक्शन सीरीज़ को वीओसी करते हैं कैसे हैं। अगर आपने सपोज़ करिए कि आपने एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर 200 वीओसी का परचेज़ कर रखा है, तो हम उस पर आसानी से 24 वोल्ट के यानी कि 36 वोल्टेज से लेकर 44-49 वोल्टेज के पैनल को आप सीरीज़ करके विद इन वीओसी रेंज यानी कि 200 वीओसी रेंज के अंदर आप उस पर लगा सकते हैं। और आपको यह विशेषता ध्यान देना होगा कि एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर में जो वीओसी रेंज होती है वो वीओसी के हिसाब से ही आपको कनेक्ट करना होता है।
MPPT टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा यह फ़ायदा है कि इसकी इफ़िशियंसी अप टू 90% तक होती है और या 12 वोल्ट या 24 वोल्ट बैटरी बैंक को आप 24 वोल्ट या 48 वोल्ट या 48 वोल्ट या 96 वोल्ट वाले सोलर पैनल से चार्ज किया जा सकता है अगर आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर की VOC उतनी है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो के माध्यम से किसी कंट्रोलर पर कौन सा पैनल लगाना चाहिए इसको समझाने की एक कोशिश की गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।